कभी किसी बच्चे की आंखों में वो डर देखा है जब उसकी गलती बस इतनी होती है कि वो पढ़ नहीं पा रहा होता। क्लास में बाकी बच्चे हंस रहे हैं और वो बच्चा किताब के पन्नों को ऐसे देख रहा है जैसे उनमें कोई राक्षस छिपा हो। इधर टीचर की डांट, उधर माँ की चीख या पिता का थप्पड़। कभी कभी ये शिक्षा नहीं, बचपन के घाव बन जाते हैं। कई माता पिता सोचती हैं थोड़ा सा डर जरूरी है, तभी बच्चा सीखेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या डर में सीखा गया ज्ञान आत्मविश्वास में बदल सकता है, या फिर वो सिर्फ एक डरपोक दिमाग बना लेता है जो आगे चलकर अपनी ही आवाज से डरने लगता है। रिसर्च कहते हैं बार बार डांटने या मारने से बच्चों के दिमाग में एमिगडाला, जो फियर ऑफ कंट्रोल है, अत्यधिक एक्टिव हो जाता है। मतलब बच्चा हर सिचुएशन में खतरा फील करने लगता है, भले ही कोई खतरा हो या ना हो। धीरे धीरे वही बच्चा जो सिर्फ गलत जवाब देने से डरता था, अब जीवन में कोशिश करने से भी डरने लगता है। उसे लगता है कि गलती की तो फिर चोट मिलेगी, और यहीं से शुरू होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो आगे चलकर एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप फियर में बदल जाता है। अब सोचिए, जब हम किसी बच्चे को डांटते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने गलत लिखा है, तो कहीं हम उसके इमोशनल अल्फाबेट को तो नहीं बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि हर बच्चे के लिए हर थप्पड़ सिर्फ एक चोट नहीं, बल्कि एक मैसेज होता है कि तुम अच्छे नहीं हो। और ये मैसेज जब बार बार मिलता है तो वो खुद से कहना शुरू कर देता है, हाँ शायद मैं सच्चा नहीं हूँ, सच में अच्छा नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों सजा सीखने की जगह डर सिखाती है, बच्चों के दिमाग पर मार का क्या असर पड़ता है, और कैसे हम जीवन में पॉजिटिव डिसिप्लिन से बिना मारे बच्चे को समझा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, सीखना तभी संभव है जब बच्चा सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों, बच्चों का दिमाग किसी मिट्टी की तरह होता है। जो भी भावनाएं उस पर पड़ती हैं, वो स्थायी निशान छोड़ जाती हैं। जब बच्चा बार बार मार या डांट झेलता है तो उसके दिमाग में एक फियर सर्किट बन जाता है। साइंस में इसे कहते हैं ट्रॉमा लूप या कंडीशन फियर रिस्पॉन्स। मतलब हर बार जब कोई ऊंची आवाज, सख्त चेहरा या गुस्से वाला टोन आता है तो उसका नर्वस सिस्टम अलार्म बजा देता है। भले ही कोई नुकसान ना हो, पर उसका दिमाग कहता है खतरा है, भागो या चुप रहो। यही कारण है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर या तो बहुत ज्यादा चुप या फिर डरपोक बन जाते हैं, और फिर अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं। अब सोचिए, जिस बच्चे का हर दिन डर के साथ पढ़ना सिखाया गया है, वो आगे जाकर क्या सीखेगा? पढ़ाई से प्यार या सिर्फ डर? दोस्तों, साइकोलॉजी बताती है कि बार बार ह्यूमिलिएशन या फिजिकल पनिशमेंट से बच्चों का सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है। वो खुद को एबल नहीं समझते, और धीरे धीरे लर्निंग उसके लिए क्यूरियोसिटी नहीं, प्रेशर बन जाती है। ऐसे बच्चे अक्सर कहते हैं, मुझे डर लगता है गलती करने से, क्योंकि उनके मन में एक अंदरूनी आवाज बसती है। वो अंदरूनी आवाज है गलती मतलब दर्द। फ्रायड के अनुसार बचपन के ये डर और अपमान अनकॉन्शियस माइंड में दब जाते हैं, और यही दबा हुआ डर आगे चलकर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस बारे में कार्ल जुंग भी कहते हैं कि हर बच्चा एक छोटा कलाकार होता है, लेकिन डर उसके रंग छीन लेता है। यहाँ पर बात सिर्फ डर की नहीं, ट्रस्ट की भी है। जब कोई बच्चा अपने ही माता पिता या टीचर से डरने लगता है
तो उसके दिमाग में एक सवाल बैठ जाता है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ, और यही असुरक्षा आगे चलकर उसके हर रिलेशन में दिखाई देती है। वो अपने पार्टनर से भी डरता है, गलती करने से भी डरता है, और तो और लोगों के ना कहने पर भी खुद को दोष देता है। रिसर्च बताते हैं कि जिन बच्चों को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी प्यार से सिखाया गया, उनमें इमोशनल रेगुलेशन और कॉन्फिडेंस ज्यादा पाया गया। वहीं जिन्हें फिजिकल पनिशमेंट दी गई, उनके अंदर एग्रेशन, एंजाइटी और अवॉइडेंस बिहेवियर बढ़ा। मतलब ये है कि मार से सीखा गया ज्ञान कुछ दिन टिकता है, लेकिन प्यार से सीखा गया सबक जिंदगी भर के लिए सबक बन जाता है। बच्चों को समझाने के लिए मार नहीं, धैर्य और सहानुभूति चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जानता है कि उसकी गलती पर भी आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगी, तब भी सच्चे अर्थों में बच्चा सीखना शुरू करता है। तो अब सवाल ये नहीं कि मार जरूरी है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम अपने बच्चे को डर में बड़ा करना चाहते हैं या भरोसे में। क्योंकि जो बच्चा डर से नहीं, प्यार से सीखा है, वो जीवन से जितना भी सीख जाता है उतना ही कम पड़ जाता है। दोस्तों, सजा से व्यवहार बदलता है, लेकिन सोच नहीं। और जब सोच नहीं बदलती तो बच्चा वही गलती किसी और रूप में दोहराता है। इसलिए बच्चे की गलती को सुधारने के लिए आपको हम कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है पॉजिटिव डिसिप्लिन, यानी कि सकारात्मक अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं, बल्कि सीखने की दिशा देना है। जब बच्चा गलती करे, उसे तुरंत डांटने से पहले पॉज लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर उससे पूछिए, तुम्हें क्या लगता है यहाँ गलती कहाँ हुई। इससे बच्चा गिल्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है। वो समझता है कि गलती का मतलब शर्म नहीं, सुधार है। सेकेंड सॉल्यूशन है रिप्लेस पनिशमेंट विद कॉन्सिक्वेंस, यानी डांट या मार की जगह नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अपनाइए। जैसे अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो कल स्कूल में तैयारी नहीं होगी। इससे बच्चा कॉज एंड इफेक्ट समझता है और बिना डर के जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। थर्ड सॉल्यूशन है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। हर गलती के बाद बच्चे को गले लगाइए, उससे कहिए, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो। ये शब्द बच्चे के अंदर एक मैसेज बनते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को इमोशनल सेफ्टी मिलती है, वो आगे जाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस और दयालु स्वभाव के बनते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है अंडरस्टैंड द चाइल्ड इमोशन। दोस्तों, कभी कभी बच्चा नहीं पढ़ता क्योंकि वो थका हुआ है, एंजीशियस है या अटेंशन सीकिंग होता है। तो बच्चे को मारने की बजाय उससे पूछे, आखिर क्या हुआ, कुछ हुआ है। ये एक साधारण सा सवाल उसके अंदर के डर को तोड़ देता है। बच्चे का दिमाग सिखाने से नहीं, महसूस कराने से सीखता है। क्योंकि जब वो महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ, तो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी न्यूरॉन एक्टिव होता है और वो खुद सीखने लगता है। दोस्तों, हर बच्चा वही बनता है जैसा व्यवहार वो अपने माता पिता में देखता है, ना कि जैसा वो उनसे सुनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सम्मान करे, तो पहले उसे सम्मान देना सिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि वो सुनना सीखे, तो पहले उसे सुने। कभी कभी अगली बार जब आप किसी बच्चे को मारने से पहले हाथ उठाएं, तो एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या ये चोट उसे सिखाएगी या और ज्यादा तोड़ देगी। क्योंकि हर थप्पड़ की गूंज बच्चे के मन में सालों तक सुनाई देती है, बस वो बोल नहीं पाता, याद हमेशा रखता है। और याद रखिए,
जहाँ डर खत्म होता है वहीं सीख शुरू होती है। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार सबसे बड़ी शिक्षा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर माता पिता और शिक्षक ये समझ सके कि बच्चों को डर से नहीं भरोसे से सिखाया जा सकता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं यहाँ पर माइंड डिकोड की माइंड से रिलेटेड बातें, जहाँ हम हर फीलिंग को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब बात हो मन की गहराई की तो आप सबसे पहले उसे जान सकें और सुन सकें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए